राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरा यमुना तीरा जय कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे
गौर प्रेमानंदे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री चैतन्य ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भागवतम का 8वां कैंटो 9वें अध्याय के 23वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। रीडिंग श्लोका नंबर 23 of 9th chapter and 8th canto. तस्यां कृते अति प्रणया प्रणय अपाय कातरा बहुमानेन च आबद्धा न ऊचु किंचन विप्रयम्। तस्यां कृति अति प्रणया प्रणय अपाय कातरा बहुमानेन च आबद्धा न ऊचु किंचन विप्रयम्। Once more. तस्यां कृत अति प्रणया प्रणय अपाय कातरा बहुमानेन च आबद्धा न ऊचु किंचन विप्रयम्। शब्दार्थ। तस्याम मोहिनी मूर्ति की कृत अति प्रणया घनिष्ठ मैत्री होने से प्रणय अपाय कातरा इस भय से भयभीत कि उसके साथ उसकी मैत्री कहीं टूट न जाए। इस भय से भयभीत कि उसके साथ उसकी मैत्री कहीं टूट न जाए। बहुमानेन अत्यधिक सम्मान तथा आदर के साथ च भी आबद्धा उससे अधिक आसक्त होकर न नहीं ऊंचू उन्होंने कहा किंचन कुछ भी नहीं विप्रयम जिससे मोहिनी मूर्ति उनसे अप्रसन्न हो जाए। ट्रांसलेशन। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उसके संबंध कहीं डगमगा न जाएं। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ
उसकी मित्रता में बाधा पड़े। तात्पर्य बाई शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। असुरगण मोहिनी मूर्ति की छल पूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मीठे वचनों से शांत हो गए। भगवान ने असुरों से कहा, देवतागण अत्यंत कंजूस हैं, अतएव वे पहले ही अमृत पी लेने के उत्सुक हैं, अतएव उन्हें ही पी लेने दो। किंतु तुम ऐसे नहीं हो, तुम उनके जैसे नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे प्रसन्न, इतने प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर होगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मुझे भागवतम का सेवा मिला है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित मंदिर में श्री राधा माधव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताय और गुरु परंपरा को मेरा नतमस्तक प्रणाम। तत्पश्चात हमारे यात्रा सेवक हिज ग्रेस वृषपान प्रभु तथा हर ग्रेस अपारा माता जी तथा हमारे सेक्टर सेवक हिज ग्रेस शंकरसन चैतन्य दास तथा हर ग्रेस विष्णु प्रिया माता जी और यहाँ पर बैठे सभी भक्तजन तथा मेरे शिक्षा गुरु सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। तो आज की भागवत सेवा में जो मैं करने जा रहा हूँ तो इसमें कोई भी मेरे वचन नहीं है, इसमें सब आचार्य के जरिए से जो कुछ बोला गया है मैं उन्हीं कथनों को दोहराऊंगा और जो कुछ भी इसका पुण्य या लाभ मिलता है तो मैं अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपता का स्वामी गुरु महाराज को समर्पित करना चाहूंगा और यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं स्वयं उसका जिम्मेदार हूँ। तो इस
23rd श्लोक को स्टार्ट करने के लिए मैंने उसको 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो सर्वप्रथम तो 9वें चैप्टर का मैं सारांश जो है, क्योंकि काफी सारे नए डिवोटी हैं जिन्होंने शायद पहले नहीं क्लास की होगी, तो उनके लाभ के लिए मैं अध्याय का सारांश पढ़ूंगा। और तत्पश्चात सेकंड टॉपिक रहेगा मोहिनी मूर्ति के दिव्य सौंदर्य से असुरगण कैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात मोहिनी रूपी भगवान के द्वारा जो है नारी शोषण की व्याख्या की गई है, वो किस तरह होती है वो मैं चर्चा करूंगा। और अंत में भौतिकवादी आशाओं तथा कार्यों का सदैव निष्फल होना, क्योंकि कोई भी हम भौतिक कार्य करते हैं तो उसका जो है कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा नेगेटिव होता, वो निष्फल ही होगा। तो इन 4 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अध्याय के सारांश के बारे में जाएंगे। तो इस प्रसंग का विश्लेषण करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जाने की चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि यह समुद्र मंथन छठे मनवंतरा में, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था। क्योंकि दुर्वासा जब बैकुंठ धाम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में राजा इंद्र से उनकी मुलाकात हुई, जो गजराज के ऊपर बैठे हुए थे, हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। और दुर्वासा मुनि को लगा कि मुझे प्रसाद रूपी माला जो है, जो पहने हुआ हूं मैं राजा इंद्र को पहना दूं, और ऐसी उनकी इच्छा थी। और उन्होंने माला निकाल करके और राजा इंद्र को पहना दी। लेकिन राजा इंद्र जो था वो काफी घमंड में था, तो उसने उस माला को निकाल करके और गजराज के सर पर रख दिया। हाथी तो मदमस्त होता ही है, हाथी के जरिए से वो नीचे गिर गया माला, और गजराज के पैरों के तले माला आ गई। तो यह सुनकर, देख करके जो दुर्वासा मुनि थे उनको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि हे इंद्र, दुष्ट राजन, भगवत प्रसाद रूपी माला का यह अपमान, जाओ तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओ, सारा धन संपदा सब कुछ तुम्हारे तले जाए। और जैसे जैसे दुर्वासा मुनि का श्राप का प्रकोप बढ़ता गया, उधर बलि महाराज की शक्ति बढ़ती चली गई, और इस प्रकार बलि महाराज ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे देवता इधर उधर भागने लग गए, सारा राजपाट छीन लिया। इंद्र भी इधर उधर भागने लग गया और जाकर जो है ब्रह्मा जी के शरण ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आओ इसका कुछ उपाय खोजते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग भगवान की शरण में चलते हैं। ब्रह्मा जी हमेशा रिकमेंड करते हैं कि भगवान की शरण में चलना। तो यही गुरु का रोल होता है कि जो गुरु होता है कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता है, वो हमेशा जो है हमें कनेक्ट करता है कहाँ से, सुप्रीम लॉर्ड से, जो हमारा देवता, जो हमारे कहते हैं भगवान जो है कृष्ण भगवान से, उनसे कनेक्ट करते हैं। तो इस यही ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान ही कुछ उसका उपाय बताएंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जैसा कि इसमें चैप्टर में बताया गया, विल नॉट गो इनटू दैट। तो भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को दर्शन दिए, और सभी देवताओं को बताया भगवान ने कि ऐसा करो, तुम लोग जो है असुरों से मित्रता कर लो, और मैं जिम्मेवारी लेता हूं, उसके साथ साथ समुद्र मंथन भी करो, और मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लूंगा कि मैं जो अमृत उसमें निकलेगा, उस अमृत का मैं छल से मैं इस देवताओं को पिलाऊंगा, जिससे आप सब अमर हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, और बलवान होने के बाद आप असुरों को हरा करके अपना राजपाट वापस पा सकते हैं। परंतु देवता सारे असमंजस में कि भगवान मित्रता, और वो भी असुरों से, कैसे संभव है। तो भगवान 8वें कैंटो के 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं कि अहि मुस्कवत देवा ही अर्थस्थ पदवीम गतई, यानी संकट के समय सांप को चूहे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो देवताओं ने कहा, ये क्या भगवान, अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हें समझना होगा, मैं एक छोटी कथा के माध्यम से इसको बताता हूँ। तब एक कथा सुनाते हैं, उसमें कहते हैं कि एक बार चूहा और सांप दोनों जो है चूहे के, जो पिंजड़ा होता है चूहे का, जिसमें चूहा बंद होता है, उसके अंदर फंस जाते हैं।
चूहा बहुत डर के मारे कांप रहा था। चूहे को लगा आज तो मेरा अंतिम दिन है, ये सांप मुझे खा जाएगा। और सांप भी बहुत डरा हुआ था, उसे लगा आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, शिकारी मेरे को मार देगा। दोनों ही डरे हुए हैं। तो सांप को एक उपाय सूझा। उसने बोला, हे चूहे भाई, ऐसा करते हैं कि तुम्हारे दांत जो हैं बहुत ही तेज हैं। ऐसा करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, पर मेरे लिए तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। बोला बिल्कुल मदद करेंगे। बोला अपने दांतों से जो लकड़ी का जो पिंजरा का जो गेट है वो लकड़ी का बना था, बोले उसको तुम अपने दांतों से काट दो तो हम दोनों ही बाहर निकल सकते हैं। तो बोला बहुत बढ़िया है, तो बड़ा अच्छा उपाय है, तो क्यों ना ऐसा ही किया जाए। तो चूहे ने क्या किया, तुरंत जो है अपने दांतों से, तेज दांतों से उसने लकड़ी के पिंजरे का जो दरवाजा था उसको उसने काट दिया, उसमें होल सुराख बना दिया है। सुराख बनाने के बाद जो है सबसे पहले सांप निकल गया। उसके बाद चूहा निकला, और जैसे ही चूहा निकला सांप ने उसको खा लिया। तो जब इस प्रकार हुआ तो भगवान का कहना था इस प्रसंग के माध्यम से कि असुरों को मिला लो, उनके साथ समुद्र मंथन करो, वो भी मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करो, लेकिन जो अमृत निकलेगा वो मैं छल से तुम्हें पिला दूंगा, तो आप अमर हो जाएंगे और असुरों को हरा सकते हैं। तो इस प्रकार राजा इंद्र जो थे अपना दल बल लेकर बलि महाराज के पास गए और उनसे मित्रता का प्रस्ताव रखा। जब बलि महाराज ने देखा कि भाई इंद्र आ रहा है, साथ में खाली हाथ आ रहा है, तो मतलब मित्रता के उद्देश्य से आ रहा होगा, न कि कुछ झगड़ा करने आ रहा होगा। तो वो भी बलि महाराज भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, उनका आदर सत्कार किया, पर उनके मन का जो है कपट नहीं समझ पाए, इंद्र के मन का कपट नहीं समझ पाए, और समुद्र मंथन का प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार समुद्र मंथन की तैयारी हुई और मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया। स्वयं भगवान ने कच्छप का अवतार लिया जिसके ऊपर मंदार का पर्वत रखा गया। स्वयं वासुकी नाग जो थे वो रस्सी का रूप लिया, और वो रस्सी जो है मंथन के टाइम पे काम आई। तो इस तरह से जो है समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में पहला हलाहल विष निकला, जिसको शंकर जी ने अपने कंठ में धारण किया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसको ऋषि मुनियों को दे दिया गया। तीसरा उच्च सर्वा घोड़ा निकला, जिसको बलि महाराज को दे दिया गया। चौथा ऐरावत हाथी निकला, जो इंद्र ने ले लिया। पांचवा कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान विष्णु को दे दी गई। छठा कल्प वृक्ष निकला, वो देवताओं ने उसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया। सातवां रंभा तथा अन्य अप्सराएं निकली, जो देवताओं के पास चली गई। आठवां स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। नवा वरुणी यदि मदिरा निकली, जो असुरों को दे दी गई। 10वां चंद्रमा निकला, तो जो शिव जी के मस्तक पर धारण हो गया, विराजमान हो गया। 11वां जो था पारिजात वृक्ष निकला, जिसको छूने से सारी थकान मिट जाती थी, वह देवताओं को दे दिया गया। 12वां पांचजन्य शंख निकला, जो भगवान विष्णु के पास चला गया। और अंततः 13वां और 14वां 13 और 14 जो था, स्वयं धन्वंतरी जो है भगवान का रूप लेकर के और अमृत कलश लेकर भगवान के अवतार के रूप में आए, और अमृत कलश साथ में लेकर आए। तो ये सारांश हो गया इस तरह से, मतलब ये इसकी भूमिका थी। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, और उसके बाद मोहिनी रूप का अवतरण हुआ। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मोहिनी के दिव्य सौंदर्य से असुर गण का मुग्ध होना। तो जैसे ही धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर निकले, बलवान असुरों ने उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिए, छीन कर भागने लगे। जब वो असुरगण भागने लग गए तो उनके सारे जो साथी थे वो भी भागने लग गए, भागने लगे। अमृत कलश पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उस चक्कर में इतना युद्ध होने लगे, आपस में युद्ध होने लगे। पहले असुर और देवताओं में युद्ध चल रहा था, अभी आपस में लड़ने लग गए सिर्फ मदिरा पीने के लिए। तो जो है वो भागने लग गए और आपस में झगड़ा करने लग गए, और बहुत सारा कोलाहल सा होने लग गया। और असुर एक मत नहीं हो पा रहे थे कि पहले अमृत को कौन पिएगा। देवताओं को तो बात छोड़ दो, देवता तो बिल्कुल पीछे थे बेचारे, वो तो सीधे साधे थे, सज्जन पुरुष थे, वो सारे जो है भिड़ गए आपस में। तो इस तरह से जो है असुरों को जो है अमृत पान करने का लोभ आ गया कि मैं अमृत पहले पीऊंगा। तब जो है मोहिनी मूर्ति का आगमन होता है। तभी अचानक भगवान स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, जिसका नाम मोहिनी मूर्ति था, असुरों के सामने प्रकट। मोहिनी मूर्ति रूप अत्यंत सुंदर तथा नील वर्ण का था।
अत्यधिक मनमोहक असुरों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। सारे असुर जैसे अपनी सुध बुध खोने लग गए और वो जो है काम वासना से ग्रसित होने लग गए। मोहिनी मूर्ति के बालों में सुंदर फूल, गले में सुंदर हार, पैरों में सुंदर नूपुर असुरों के चित्त को विचलित कर रहे थे। सारे असुरगण अमृत को भूल गए। अब अमृत नहीं चाहिए, अब उनको क्या चाहिए? मोहिनी मूर्ति चाहिए। उसकी पाने की इच्छा करने लग गए। मोहिनी मूर्ति से पूछने लगे, हे कमल नयनी, सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? तुम किसकी हो? अर्थात किसके संरक्षण में? तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि कोई भी स्त्री विवाह से पूर्व जो होती है वो पिता के संरक्षण में रहती है, विवाह के बाद जो है पति के संरक्षण में रहती है, और वृद्धावस्था में पति के ना रहने पर वो अपने सयाने बच्चे जो होते हैं, बड़े बालक, उनके साथ उनके संरक्षण में रहती है। तो ये पहले चलन था इस तरह का। अभी कलयुग में तो सब कुछ चेंज हो गया। तो असुरों का मन अत्यधिक विचलित हो रहा था मोहिनी मूर्ति के दर्शन से। यहां पर आचार्य बताते हैं कि देवतागण भगवान के चरणों में शरणागति थे, इसलिए मोहिनी मूर्ति के चरणों की तरफ उनका ध्यान था, तो इसलिए वो विचलित नहीं हो रहे थे। परंतु असुर ऐसे नहीं थे। असुरों का ध्यान सीधा फेस पर ही था और उसका सुंदरता देखकर इतना मोहित हो गए, काम वासना से ग्रसित हो गए, विचलित हो गए और बिल्कुल ही कहते हैं बेसब्रे से हो गए। तो इस प्रकार असुर मोहिनी मूर्ति से कहने लगे कि हे सुंदरी, लगता है तुम्हें आज तक किसी ने, यानी पुरुष, गंधर्व, किन्नर, यक्ष तथा देवता या किसी ने भी, अन्य ने भी आपको स्पर्श नहीं किया है। कृपया बताएं आप कौन हैं? और एक और काम करें, क्यों ना आप हम सभी को अमृत का बांटें। और क्योंकि हम असुर और देवता दोनों भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, यानी कश्यप के संतान है, अमृत बांटने का कार्य आप हमारे लिए क्यों नहीं करती? तो वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे कि वो चाहते थे कि मोहिनी मूर्ति और रुके ताकि वो जी भर के उसको देखें, उसको पाने की इच्छा हो रही थी, तो इसलिए बार बार कहते कि भाई आप इस तरह से करो। तो असुरों के मन में आ रहा था कि ये सुंदर मनमोहक स्त्री हमारी पत्नी बने और कुछ देर यहाँ ठहरे, हम लोग इसके रूप का, सुंदर रूप का दर्शन कर पाए। इस कारण से असुर मोहिनी मूर्ति से प्रार्थना करने लगे कि वह अमृत को हम सभी को बराबर बराबर बांटने का कार्य करें। मोहिनी मूर्ति बोली, अरे आप लोग कश्यप के पुत्र हो, यानी दिति के पुत्र हो, और आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं? तो मोहिनी मूर्ति बताती हैं कि मैं कुंचला हूं, मैं स्वेच्छाचारिणी हूं, यानी स्वतंत्र स्त्री हूं, मैं किसी की नहीं हूं। ब्राह्मण लोग मुझ जैसी कामनियों पर विश्वास नहीं करते, और आप लोग कश्यप के पुत्र होकर मुझ जैसी स्वेच्छाचारिणी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्री की मित्रता किसी से भी नहीं होती। यह रोज नए नए शिकार खोजते रहते हैं, तुम किस तरह मुझ पर विश्वास कर रहे हो? तो मोहिनी का जो है दिव्य सौंदर्य पर जो है असुरगण इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि सब कुछ वो मानने को तैयार हो गए। तो हम लोग तीसरा जो इसका है टॉपिक, इसमें है मोहिनी रूपी भगवान द्वारा जो है नारी शोषण की व्याख्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो पहले के समय में स्त्रियां जो थी संरक्षण में रहती थी, परंतु जैसे 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 बताया कि ना, तीन तरह से बताया कि जो विवाह से पूर्व जो है वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, विवाह के पश्चात जो है पति के संरक्षण में रहती है, और कहते हैं कि जब वृद्धावस्था में जो है वो या तो पति के न रहने पर अपने सयाने बच्चों के संरक्षण में रहती है। परंतु कलयुग जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, स्त्रियां स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं, वह संरक्षण में नहीं रहना चाहती। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं पाश्चात्य देशों में कि स्त्रियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, कुछ पतियों से अनबन होने के कारण तलाक लेकर जो है अकेले रंग से रहना पसंद करती हैं, अपने मनमाने ढंग से रहना पसंद करती हैं, मनमाने कपड़े पहनना पसंद करती हैं, रात्रि में शराब खाने, जुए खाने, कैसीनो वगैरह में जाती हैं। इससे समाज में जो है बहुत सारी विसंगतियां फैल रही हैं। तो पाश्चात्य देश देखें अगर, तो वहां पे कोई भी कहते कल्चर, संस्कृति नहीं है, सारा सब विसंगति है। कोई किसी तरह से रह रहा है, कोई किसी तरह से रह रहा है, कोई किसी तरह से रह रहा है, तो कहते कोई कल्चर नहीं वहां पे।
तो इस तरह से जो है कहते हैं कि क्या होता है जब इस तरह की विसंगतियां आ जाती हैं तो नारी का शोषण होने लगता है। और नारी का शोषण किस तरह होता है कि कोई भी बल, जैसे आप जानवरों को ले लें, आप इंसानों को छोड़ दें जानवरों को लें, तो जो बलवान जानवर होता है वो कमजोर का शोषण करता है। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया कि स्त्रियां जो है उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटी होती हैं जो मनुष्यों में, आदमी कहते हैं कि जो आदमियों में नहीं होती। तो जो स्त्रियां होती हैं उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जो है बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, जो कि आदमियों में बिल्कुल नहीं पाई जाती, और जो आदमियों में जो पाई जाती है वो स्त्रियों में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार शास्त्रों में डिफाइन किया गया है कि मनुष्य जो कहते हैं कि आदमी है उनके लिए कार्य अलग बताए गए हैं, स्त्रियों के लिए कार्य अलग बताए गए हैं। लेकिन कलयुग में क्या है कि वो पाश्चात्य देश से जो आया है कल्चर कि बोले नहीं, नारी मुक्ति का जमाना है और वुमेन लिबरलाइजेशन का जमाना है, तो स्त्रियां किसी से कम नहीं है। लेकिन उनका जो कहते हैं कि जो मेन रोल है वो घर पे रहता है, जिसमें जिसके जरिए से वो परिवार को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उनको संस्कार देती हैं ताकि बच्चे आगे चलकर बिगड़े नहीं। पिता का कार्य होता है धनोपार्जन करना, बाहर जाना और धन का अर्जन करके घर पर लाना, और घर पर जो है पूरे परिवार को पालना। इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन ये जो विसंगतियां हैं वो इतनी हो गई हैं कि कहते हैं कि जो पुरुष क्योंकि बलवान है वो नारी का शोषण करने लग गया, तो नारियां जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। तो वो कल्चर कहते हैं कि जो है धीरे धीरे वो इंडिया में भी आना शुरू हो गया। भारत में भी कई सालों से ये तेजी से पसार रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि उसका एग्जाम्पल लेंगे, जीवंत उदाहरण है फिल्म स्टार। फिल्म स्टार क्या करते हैं, जीवन काल में कई सारी शादियां करते हैं, कई विवाह करते हैं, और कोई विवाह जो है लंबे समय तक नहीं टिकता। कभी 4 साल, कभी 5 साल, कभी 2 साल में विवाह टूट जाता है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे उनका डिवोर्स हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। एक जीवन काल में कई बार शादियां करते हैं, तो इससे कहते हैं ना कि वो ज्यादा टिकती नहीं शादी। तो उसका ले सकते हैं कि जैसे चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट की तरह है जो टिकता ही नहीं ज्यादा, लंबा लंबा नहीं चलता, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो है कहते हैं कि जब मनी, इफ मनी इज लॉस्ट, कहते हैं कि जो है नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि कैरेक्टर अगर कहते हैं कि जो है चरित्र अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन कलयुग में जो है इट्स डिफरेंट। कलयुग में है कहते हैं कि इफ मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तो उसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे लोग पैसे से पहचाने जाने लग गए हैं कि अधिक पैसा है तो ज्यादा उसका रिस्पेक्ट होता है, कम पैसा है तो नहीं रिस्पेक्ट होता। जैसे हम अपने घरों में ही देख लें कि जो कई सारे अगर भाई होते हैं, जो भाई बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, तो उसका जो है घर में रिस्पेक्ट अच्छा होता है, और जो कम कमा रहा होता है उसका रिस्पेक्ट कम होता है। इसी तरह ससुराल में भी यही होता है कि जो जमाई जो है ज्यादा पैसे वाला होता है उसका इज्जत ज्यादा होता है, जो जमाई गरीब होता है उसका इज्जत नहीं होता है। तो यहाँ पे पैसे से ही पहचाना जाता है, कैरेक्टर से कोई नहीं पहचाना जाता है। तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पॉलिटिशियंस भी इसी तरह के हैं, क्रिमिनल्स हैं, तमाम सारे करप्शन में डूबे हुए हैं, कई सारे घोटाले करते हैं, लेकिन पैसा अधिक होने के कारण वो सम्मानजनक रहते हैं और समाज के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम रहता है और बहुत सम्मान से उनको जो लोग पैर छूते हैं। जैसे यूपी में हमारे यहाँ जो है पैर छूते हैं फट से, भले वो कोई भी लीडर हो, तो इसलिए छूते हैं कि वो हमको जान सके कौन है। तो हर आदमी उनसे संबंध बनाने की कोशिश करता है कि वो हमें जान सके। तो ये कलयुग में हो गया है। तो इस तरह पहले हम और भी कुछ समझ सकते हैं कि जैसे पहले क्या था कि ब्राह्मण लोग होते थे पहले के टाइम में। तो ब्राह्मण पहले के टाइम में होता था जब यजमान के यहाँ जाते थे भागवत कथा करने या हवन करने, कुछ करने जाते थे, तो कुछ मांगते नहीं थे। क्या होता था कि वो जाते थे और यजमान की जिम्मेदारी होती थी कि वो उनको जो है अच्छे से, उनका जो है पेट भी भर के दे, उनका तन मन सब भर के दे अच्छे से। तो वो करते थे पहले। अभी क्या हो गया है कि अभी तो अब पता चला जाए वो ब्राह्मण तो उसको कुछ दे ही ना, खाली हाथ वापस चला है, तो बेचारा कैसे अपना कहते हैं कि जीविका पार्जन कैसे करेगा। कि ब्राह्मण जो है पूरी तरह डिपेंड है कि वैश्य और अदर कास्ट पे कि वो लोग धनोपार्जन करें और ब्राह्मण का पेट भरें। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन और हवन यज्ञ वगैरह करना, भागवत कथा सुनाना, ये होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, ब्राह्मण भी वैसे ही हो गया कि पहले रेट फिक्स करता है कि भाई भागवत कथा करानी है इतना चार्ज होगा,
ये हमारा ये लिस्ट देख लो, ये लिस्ट का सामान लेके आओ, ये पैसा लेंगे। तो क्या पता बाद में हम कुछ मांगे ना, बाद में दे ना, तो हमारा तो सब बेकार हो जाएगा। तो ये कलयुग है, ये कलयुग के दोष हैं, ये कलयुग में ऐसा ही होता है। तो कुरुक्षेत्र, इस तरह के कलयुग के और भी दोष बताए गए हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा, क्योंकि पांडव उस समय जो थे द्वापर युग में ही थे और कलयुग का आगमन होने वाला था। लेकिन उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बड़ी उत्सुकता थी पांडवों के अंदर कि भाई देखना चाहते हैं कलयुग में क्या ऐसा होगा जिसमें जो है बड़ी कहते विकृत स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान से बोला कि हे श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं कि कलयुग के क्या लक्षण हैं और हमें उन कलियों के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएं। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसे तो बता नहीं सकता क्या है, मैं तुम्हें अनुभव करा सकता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, अनुभव कराइए। तो बोले ठीक है, आप एक मैं दिशा बता रहा हूँ, इस दिशा में जाइए और जो भी कुछ विचित्र घटना घटे वो मुझे बताइएगा कि। तो इस तरह पांडवों ने बताई गई दिशा में गए और कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक गाय थी जिसने ताजे ही बच्चे को जन्म दिया था। तो गाय क्या करती, बच्चे को चाटती। वो चाटे जा रही थी, चाटे जा रही थी, इतना चाट रही थी कि धीरे धीरे उसकी जो है स्किन भी निकल गया, उस बछड़े का स्किन भी निकल गया और ब्लड दिखने लग गया, वो चाटे जा रही। तो कहने का मतलब है कि जो है कलयुग में माँ बाप जो है अपने बच्चे को इतना लाड प्यार कर रहे हैं, इतना लाड प्यार कर रहे हैं कि उसको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, कहते हैं उसको बिगाड़ रहे हैं। ये कलयुग के दोष हैं। तो वही पांडवों को एहसास हुआ कि यस, यही कलयुग के लक्षण है। तो इसका और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अभी कुछ वर्ष पूर्व आप लोगों को सबको मालूम होगा कि एक बड़े फिल्म स्टार का जो बेटा था वो एक क्रूज रेव पार्टी में पकड़ा गया, ड्रग लेते हुए पकड़ा गया। तो जब ऐसा हुआ तो ऐसा किस लिए हुआ, कहते हैं कि उसके फादर बहुत बिजी रहा करते थे, फिल्म की शूटिंग में बिजी रहा करते थे, बच्चों पे ध्यान ही नहीं रहता था, बच्चों को समय ही नहीं देते थे। जैसे आजकल के समय में देखे ना, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को समय ही नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से, जो कुछ लोग मैनेज कर पा रहे हैं लेकिन उतना नहीं मैनेज कर पा रहे। तो यही कलयुग के कहते हैं कि दोष है। तो अब फिल्म स्टार ने जो है कभी बहुत ज्यादा समय नहीं दिया, बल्कि उसको एटीएम कार्ड एक दे दिया था कि भाई जो मर्जी हो खर्च करो, कोई टेंशन नहीं, उसमें 10-12 करोड़ का उसमें टॉपअप करा रखा था, तो बेटा अपना खर्च करता था इधर उधर। तो जैसे ही पता चला कि वो उसको ड्रग्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है और पुलिस कस्टडी में वो चला गया है, तो वहां से तुरंत शूटिंग छोड़कर इंडिया वापस आए, वहां से पैकअप किया तुरंत, भाई बेटा चला गया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहां से इंडिया आए और किसी तरह से बड़ी मेहनत करके कुछ उन्होंने, नरकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक अधिकारी था, उसका नंबर ढूंढा, नंबर मिल गया उसको, तो उसको कॉल लगाया और उससे रिक्वेस्ट की कि भाई सर मेरे बच्चे का प्लीज ख्याल रखें। तो उसने बोला 1 मिनट होल्ड करना। तो नरकोटिक्स का ऑफिसर था, बोला 1 मिनट होल्ड करना। होल्ड किया उसने और गया बच्चे के पास, लेके गया और स्पीकर पे फोन डाला और एक जोर से उसको चाटा मारा लड़के को। तो चाटा मारने के बाद बोला कि फिल्म स्टार को बोला कि सुनो, अगर यही चाटे तुमने बचपन में ही लगाए होते इस बच्चे को, तो आज ये जो है ड्रग लेता हुआ नहीं पकड़ा जाता। तो कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य ये है कि बच्चों को हमें समय देना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और कहते हैं कि बच्चों को हमें इस तरह से ढालना चाहिए ताकि वो हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहें। उनको छोटी छोटी जो सेवाएं हैं उसमें इंगेज करना चाहिए, चाहे वो मृदंगा बजाते हों या हारमोनियम बजाते हों या सिंगिंग करते हों, या छोटे छोटे काम उनको भगवान का भोग लगाना है, भगवान को सुलाना है, भगवान का आरती करना है। उनको बीच बीच में कहते हैं कि कई सारे चिल्ड्रंस क्लब चलते हैं जिनमें कि हम उनको बच्चों को स्टडी क्लासेस में डाल सकते हैं। तो ये हमारा धर्म है एज ए माता पिता कि हम खुद भी पढ़ें शास्त्र को और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक संस्कार आएंगे, जब वो संस्कार आएंगे तभी जो है वो भगवान की सेवा कर पाएंगे। और इस तरह से हम माया की सेवा ना करके कि माया के स्वामी कृष्ण भगवान की हम सेवा कर सकेंगे। तो ये बताया गया है, मोहिनी रूपी भगवान द्वारा जो है नारी शोषण की व्याख्या बताई गई है। तो अब उसके बाद में चलते हैं कि लास्ट वाला है इसमें, भौतिकवादी आशाओं तथा कार्यों का सदैव निष्फल होना। कि जब हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती, क्षणिक मिलती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहती। तो इसलिए लोग शोध पे शोध चल रहे हैं, लेकिन भौतिक जीवन क्या है, वो सफल नहीं हो सकता। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते।
तो भगवत गीता में भगवान की तीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये तीन एनर्जी है, जो कहते हैं कौन कौन सी तीन एनर्जी बताई है। पहली बताई है योग माया, फिर महामाया, और तीसरी लिविंग एंटिटी। तो योग माया को हम बोल सकते हैं कि इट इज इंटरनल एनर्जी और अंतरंगा शक्ति। तो ये भगवान के स्वयं के लिए बनाई गई है अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की सेवा में रत रहती है, और हम इसके माध्यम से भगवान की सेवा कर पाते हैं। दूसरी महामाया बताई गई है, जो एक्सटर्नल एनर्जी, उसको हम कह सकते हैं बहिरंगा शक्ति। जो माया है वो क्या कर रही है, माया मोहिनी रूप मूर्ति में के रूप में आकर के असुरों को क्या करने आई है, ट्रिक करने आई है, उनको छल करने आई है, ताकि उस किसी तरह से हम जो अमृत है वो अमृत देवताओं को पिला सकें। तो ये कार्य है। तो वैसे भी कहते हैं कि जो जो महामाया है, जो बहिरंगा शक्ति है, वो तीन मोड में रहती है। तीन मोड में रहती है, जो बताया गया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन रूप में रहती है। और जो हमारे चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण जो है अपने हिसाब से जिसको अच्छा लगता है एक गुण को चुनता है, और उस गुण को जो है उस पर कार्य करता है और करता जाता है। लेकिन क्या है, अगर इन तीन गुणों पे अगर कार्य करेंगे तो आप फिर ऊपर कैसे उसके जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जब तक ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम कैसे काम चलेगा काम। इन तीन गुणों में रह करके भगवान का आप नहीं कुछ काम कर सकते। तो बताया कि ये जो सारा जो है कहते तीन मोड में रह करके ये चारों वर्ण हैं, ये सिर्फ जो है क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, लंबे समय तक सुख नहीं उसका मिलता है। तो बहिरंगा शक्ति एक माया है जो भ्रम पैदा करती है, और असुरी लोग जो हैं इस मोहिनी रूप को जो है उसमें जाल में फंस गए। तो वो उस माया के अंदर फंस गए हैं, उसकी बातों में आ गए, जो वो कह रही है उसको मान रहे हैं। वो कह रही है गलत है, कहते सही है। वो मतलब हर चीज में वो एग्री है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उसकी सुंदरता पर कहते हैं मोहित हो गए, और काम वासना उनके अंदर जग गई। इस वजह से वो भ्रम में पैदा आ गए। तो तीसरा बताया है लिविंग एंटिटी, जो कि मार्जिनल एनर्जी है, जिसको हम बोल सकते हैं तटस्था शक्ति। तो ये जो है कहते हैं कि ये दोनों बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहती है। तो हम कह सकते हैं इसको कि तटस्था शक्ति जो है सेंटर में है, और इधर बहिरंगा शक्ति है, इधर अंतरंगा शक्ति है। अब हमारी चॉइस है कि हम किधर देखना चाहते हैं। हम अंतरंगा शक्ति की तरफ देखना चाहते हैं या बहिरंगा शक्ति की तरफ देखना चाहते हैं। भगवान ने चॉइस दोनों दे रखी है। तो हमें जो है समझना चाहिए कि ये जो है बहिरंगा शक्ति, ये इल्यूशन है, ये भ्रम है। ये कहते हैं केवल जो है शरीर के सुख को दे सकती है, आत्मा के सुख को, आत्मा को सुख नहीं दे सकती। लेकिन जो कहते हैं कि अंतरंगा शक्ति है, ये हमारी आत्मा को सुख देती है, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य जो है आत्मा का पोषण करना, ना कि शरीर का पोषण करना। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है कहते हैं कि ये सिर्फ क्षण भंगुर है, ये ऐसे धीरे धीरे करके शरीर खत्म होता जाएगा और नए शरीर हम धारण करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य जो है, मनुष्य हमेशा जो है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इसकी, कि वो जो है भगवान के संरक्षण में रहना, भगवान की सेवा करना। लेकिन वो माया के प्रभाव में आकर करके वो जो है माया के संग रहना ज्यादा पसंद करता है, ना कि जो है वो भगवान के शरणागत होकर के। तो कृष्ण भगवान की सुंदरता सभी को मोहित करने के लिए है, परंतु मोहिनी मूर्ति केवल असुरों को मोहित करने के लिए थी, केवल असुरों को मोहित करने। इसीलिए जो है जो देवतागण थे उनका ध्यान चरणों पे था, और असुरगण का ध्यान उनके मुखारविंद पर था। तो जिसके माध्यम से असुर को जो है अमृत नहीं पीने देना था, इस प्रकार मोहिनी मूर्ति ने उनको भ्रमित कर दिया, और असुर माया के अधीन हो गए, और उन्हें मोहिनी मूर्ति पर पूर्ण विश्वास जम गया। इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति माया के अधीन हो जाता है तो वो हमेशा धोखा खाता है। तो कहते हैं कि पर्सन अंडर इल्यूशन एज बाउंड टू बी चीटेड। तो बताया कि इस तरह सभी बद्ध आत्माएं जो हैं वो भौतिक जगत में माया के अधीन होती हैं और निश्चय ही धोखा खाती हैं। तो मीन्स माया हमें क्या करती है, सिर्फ धोखा देती, कैतम है, धोखा देती है। जैसा कि 7वें भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, त्रिभिगुणमये भावे एवि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्या परम अव्ययम। तो जो तीन गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे जो है मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि इसको छोड़ करके तुम मुझ अविनाशी को जानो, मुझे जानो, ना कि तुम माया के प्रभाव में रहो।
तो सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से कहते मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों पे मोहित होते हैं वो नहीं जान सकते कि परमेश्वर कौन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीन गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक के अंदर, त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। अर्जुन भी इसी तरह माया के प्रभाव में आ गया, क्योंकि उसने देखा कि मेरे सब स्वजन यहाँ पे हैं, मैं इनको मार के मैं राजपाट करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भावनाओं में आ गया। इस प्रकार वो जो है वो तीन गुणों में चला गया, लेकिन इस प्रकार वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो भगवान अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, इन तीन गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैत्यों तथा लाभ तथा उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे आत्मसमर्पण करो। भगवान कह रहे बाकी सब टेंशन मैं ले लूंगा, तो आत्मसमर्पण के लिए बोल रहे हैं। इस तरह असुर तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त होकर मोहिनी मूर्ति की हर बात को मानने को तैयार हो गए। यद्यपि वह बातें उनके पक्ष में नहीं थी और वो धोखा खाने वाले थे, वह पूरी तरह से मोहिनी मूर्ति रूपी माया के प्रभाव में आ गए। वह किसी प्रकार से मोहिनी मूर्ति से संबंध को खराब नहीं करना चाहते थे और सभी शर्तों को बिना कहते हैं कि रोके टोके वो गलती उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और वो गलती कर बैठे। वह यह जानना चाहते थे कि हम भी, वो जताना चाह रहे थे कि हम भी कश्यप और दिति के पुत्र हैं और हम सज्जन परिवार से हम भी हैं, क्योंकि कश्यप जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम उन्हीं परिवार से हैं और उन्हीं के परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए मोहिनी मूर्ति से किए गए वादे को तोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह असुर चुप रहे और मोहिनी मूर्ति की सारी बातें मानते रहे, क्योंकि असुर मन ही मन सोच रहे थे कि वे बहुत धैर्यवान हैं, बड़े हृदय वाले हैं, जबकि देवता ये बहुत ही कंजूस और झगड़ालू है स्वभाव के हैं। बल्कि हकीकत में क्या था कि देवता बहुत धैर्यवान थे और शांत स्वभाव के थे, क्योंकि वह भगवान के चरणों में शरण लिए हुए थे, जबकि असुर मोहिनी मूर्ति के मुखारविंद का दर्शन कर रहे थे और अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, काम वासना से ग्रसित हो गए थे और माया के प्रभाव में पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। तो असुरों ने मोहिनी मूर्ति की बात मानकर मोहिनी मूर्ति से कहा कि कोई बात नहीं, मैं सारी बातें मानता हूं तुम्हारी, और मैं ये भी मानता हूं कि देवता बहुत, आप कह रहे हैं देवता कंजूस हैं, वाकई में सही है, बेसब्रे हैं, तो इन्हें पहले अमृत पिला दो, कोई बात नहीं चलेगा, आप पहले इनको अमृत पिला दो और हम लोग बड़े धैर्यवान हैं और हम बाद में पी लेंगे, कोई बात नहीं चलेगा। तो अब इस तरह से ट्रिक खेलकर जो है मोहिनी मूर्ति ने उनसे एग्री कर लिया कि पहले देवताओं को अमृत पिलाएंगे, जो बचेगा तो तुमको पिलाएंगे। तो भौतिक जगत में मनुष्य में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है जो माया के अधीन होते हैं। तो ऐसा बताया है कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है, कामैतैतैः प्रज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमं स्थाया प्रकृतया नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय इल्यूजनरी एनर्जी बाय विच दे अंडरस्टूड दैट आई एम द बॉडी। कितनी पावरफुल है माया, कि कितनी हम लोग जो है कितना भी कहते ना कि भगवत कथा सुनते हैं, भागवतम कथा, लेकिन माया कितनी प्रबल है, फिर भी हमें हिला के रख देती है। तो ये कहते हैं कि जो बराबर वैष्णव संघ में रहते हैं वो थोड़ा बचे हुए हैं, वो इसलिए बचे हुए कि वैष्णव संघ में है। अगर वैष्णव संघ से जैसे ही आप बाहर जाएं, जैसे आप इंडिया जाते हैं तो इंडिया में डेफिनेटली आपके अपने परिवार से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो सारे रिश्तेदार तो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वो तो अपना भौतिक जीवन जी रहे हैं। जैसे उनके प्रभाव में जाएंगे आप इमीडिएटली कहते हैं ना, माया जैसे खड़ी है पकड़ने के लिए, वो तुरंत माया पकड़ लेती है। तो कभी चैंटिंग छूट जाता है, कभी मंगला आरती छूट जाती है, कभी कुछ छूट जाता है, तो ये हमारे साथ हादसे होते रहते हैं। लेकिन यदि हम बराबर वैष्णव के संग में रहते हैं तो हमें माया जो है टच नहीं करती, तो हमें जो है माया से बहुत ही सेफ गार्ड हो जाते हैं और हम भगवान का भक्ति धीरे धीरे करके उसका प्रयास कर पाते हैं। तो भौतिक जगत के अंदर हम
जो भी सिद्धि देखा होगा आजकल, कहते हैं ना कि माया में होते हैं लोग, खूब सारी सिद्धि रखते हैं। वो कहते हैं जैसे अभी वहां पे कुंभ में भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो एक पैर पे खड़ा है, तो कोई एक हाथ उठाए खड़ा हुआ है, कोई 2 फुट जमीन से ऊपर खड़ा हुआ है, कोई हवा में से पाउडर लेके वो सोने की चेन निकाल देता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो कहते हैं वो कोई हवा में जादू दिखा रहा है। तो इस तरह के कहते हैं कि ये सब क्या है, ये सब माया के पुजारी हैं। तो भौतिक जगत के अंदर ये सारे भ्रमित हैं और माया की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। भगवान की पूजा नहीं कर सकते वो सब इसी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि वो हमेशा रजोगुण में रहते हैं कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा तो लोग मेरा जो है नाम लेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, मुझे जो है मेरी सेवा करेंगे। तो वो इस तरह से कहते हैं कि वो रजोगुण के अंदर रहते हैं और हमेशा जो है वो माया के 3 गुणों के अंदर हमेशा रहते हैं, तो भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लिए हुए है, इसके अतिरिक्त सभी माया के वशीभूत है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी बताया गया है कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामये प्रपद्यन्ते माया में ताम करन्ति ते। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी, जो 3 गुण कौन से बताएं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये देवी जो है इसकी जो इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे को शरणागत हो जाते हैं, जो मेरी शरण ले लेते हैं, जो भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनके लिए कहते हैं कि ये बहुत ही इट्स लाइक अ केक वॉक, बहुत आसान हो जाता है। तो हमें वैष्णव संघ में जो है रहना चाहिए। वैष्णव संघ के कितने बेनिफिट हैं जो कि हम इस चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य माया को एंजॉय करने के लिए इन 3 गुणों में से एक को चुनता है। मनुष्य को लगता है कि वह माया के गुणों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, माया हमें एंजॉय कर रही है। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, तो अल्टीमेट एंजॉयर इज कृष्णा। तो हमें कोई भी कार्य करना चाहिए वो कृष्ण भगवान के संतुष्टि के उद्देश्य से हमें करना चाहिए। तो संपूर्ण जगत जो है माया तथा भ्रम में है, वह इधर उधर भटक रहा है, परंतु जिसने भगवान की शरण ले रखी है उसे माया परेशान नहीं करती। और जब तक मनुष्य पूरी तरह से भगवान के चरणों की शरण नहीं ग्रहण कर लेता, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान भगवत गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि च याति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तो जैसे हम इस शरीर से दूसरे शरीर 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर, चौथे शरीर, ये वस्त्र बदलते रहते हैं शरीर शारीरिक, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। तो हमें आत्मा के लिए विशेष कार्य करना चाहिए, ना कि शरीर के लिए कार्य करना चाहिए। तो देयरफॉर ओनली वे टू सरेंडर टू कृष्णा इज, जैसा बताया भगवत गीता के अंदर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मनुष्य को चाहिए सभी धर्म, सभी आडंबर, सभी जो पंथ काज, सबको छोड़ कैतव धर्म को त्याग कर दो और भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान गारंटी ले रहे हैं कि हम आपके पापों का नाश कर देंगे, और कहते हैं कि आप डरो नहीं बिल्कुल। तो इस शरीर को निरोग रखने के लिए हम कितना कहते पैसा खर्च करते हैं, स्वस्थ सुंदर और जवान दिखने के लिए मनुष्य कितनी रिसर्च कर रहा है, कितनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, कितने वर्षों से तरह तरह के ब्यूटी केयर आ रहे हैं। माताएं तरह तरह के ब्यूटी केयर, आज ये ले आए, कल उसका ले आए, परसों उसका ले आए, काम करता नहीं करता पता नहीं, बट खरीद रही हैं। तो कहते हैं कई सारी मेडिसिन पे भी शोध हो रहे हैं। अब वो हर्बल आ गया, नेचुरोपैथ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब पे शोध हो रहा है, खूब पैसा लग रहा है, बड़े बड़े अरबपति रिसर्च पे जो है पैसा लगा रहे हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। सब शरीर के लिए शोध कर रहे हैं, आत्मा के लिए कोई शोध नहीं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो कहते हैं भगवान से साक्षात्कार करने के लिए ये बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी धन नहीं खर्च कर पा रहे हैं। सब ये सब माया का प्रकोप है, ये कलयुग का दोष है, यही कलयुग का दोष बताया गया है। लास्ट में बताते हैं हमें तुरंत ही भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए, ताकि हम भगवान की अनन्य भक्ति कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। यही हमारा मूल स्वरूप है, बाकी सब मिथ्या है। भगवान का ही नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। मेहनत सभी करते हैं, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। इस प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मेहनत
असुर और देवता दोनों ने की, मंथन किया, इतना मेहनत की, सब कुछ, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या आया? केवल भक्तों को ही अमृत मिल पाया, तो देवताओं को ही अमृत पीने को मिला। और हम दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को कितनी आसानी से राजपाट दे दिया। उसको कुछ मेहनत करनी पड़ी? कुछ नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भगवान का भक्त था। इसी प्रकार हम सुग्रीव को भी देखें, सुग्रीव को भी जो है बाली से सिंहासन भगवान ने दिला दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा उसको, तो फ्री में सब मिल गया उसको। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ये सब भगवान के अनन्य भक्त थे। तो हम भी भगवान की भक्ति भाव से करनी चाहिए। हमें भी ऐसे महान भक्तों का अनुसरण करना चाहिए और भगवान की भक्ति में हमेशा रत रहना चाहिए। भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने सुख के लिए नहीं बल्कि भगवान की इंद्रियों के सुख के लिए कार्य करना चाहिए। भगवत गीता तथा भागवतम का यही मूल मंत्र है। हरे कृष्णा। थैंक यू। Hare Krishna. We are very grateful to Pankajaksha Prabhu for so nicely elaborating on the verse. Today, Prabhu made many wonderful points, which try and summarize quickly. Since I spoke in Hindi, I'll summarize it in English. Prabhu gave us a summary of the entire chapter, beginning with how Durvasa Muni first met Indra, and then due to pride, Indra neglected or disrespected the garland and he gave to the elephant, etc. And therefore, Indra got cursed, and then how Bali Maharaj became strong and he fought against the Devatas, how Brahmaji approached Lord Vishnu. Here he made an important point that this is how a bona fide spiritual master, this is how they are. They take us, they connect us to Krishna, and they don't claim themselves as God. And then finally, the Lord took the Mohini avatar, and then he narrated the whole pastime as to how when finally and cooperate and do the Samudra Manthan. And then in the second part of his Prabhu highlighted how demons they became attracted by the beauty of Mohini avatar. So therefore, we should be very careful not to be carried away by mundane life. It is so very. They should either be under the shelter of the father or the husband or the son. But in Kali Yuga, it's all very different. And or for our Sanatana Dharma. And then lastly, Prabhu also highlighted how the desires of materialistic people and their activities, ultimately they all become fruitless. So he highlighted that there are three Shaktis, the Antaranga, Tatastha, and Hiranga, and we should always focus on feeding the soul and not make taking care of the body the purpose in life. Now, Krishna's beauty attracts everybody, but he appeared as Mohini Murti to attract the demons. So, therefore, if we get attracted by Maya, we will be cheated. So, according to the instructions of the Lord, we should transcend these three modes and become attracted to Krishna rather than Maya. And Krishna instructs all of us in the Gita to surrender our lives to Him so that we can receive His protection. Or He says, I declare that I always protect those who take my shelter. Because the demons were bewildered by the beauty of Mohini, they thinking themselves as big hearted and patient. So